बिगनर्स हैं और सिलाई सीख रहे हैं तो पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सो पैंट में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं ऐसे टिप्स बताऊंगी आपको कि आपकी पैंट की कटिंग परफेक्ट बनेगी फर्स्ट टाइम में ही। तो आइए देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दो फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसी लगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा दिया है इस तरीके से, और पैंट का ड्राफ्ट शुरू किया है। तो सबसे पहले 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, और बेल्ट के लिए ये ले लिया हमने। उसके बाद जितनी भी हमारी कमर या हिप है उसका हम 1/4 करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो हिप है इसमें 36, तो मेरा 9 चौको 36 होता है, तो 9 इंच की आई और उसमें 2 इंच प्लस कर दिया तो 11 हो गया। ये भी 11, जितना हमारा कमर है उतना ही हम हिप लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई हमारी 26 है तो 13 इंच आ गया। तो 13 को हाफ करके हमने यहाँ पे रख दिया है, और फिर उसकी पूरी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमारी 36 है, और 36 के बाद हमें ये नीचे के फोल्ड के लिए मार्जिन लेना है। तो अब हमारे जो भी थाई का मेजरमेंट है उसको हम हाफ करके सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने से पैंट जो है वो घूमती नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर लिया वैसे ही मैं पूरे में लाइन खींचते हुए और नीचे बॉटम तक ले जाऊंगी। और बॉटम भी मैंने इस तरीके से 2 पार्ट में बांट दिया है। तो इसका बॉटम का मेजरमेंट 14 है, तो हम 7 लेंगे। तो 3.5 इधर और 3.5 इधर, इस तरीके से बांट के रखेंगे इसको। तो उसके बाद हमारा जो भी मेजरमेंट आया हमने रख लिया है। अब ये मार्किंग हम इस तरीके से क्रॉस से लेते हुए बॉटम में हम स्केल से मिलाएंगे, और पलट के फिर इस साइड में हम इस तरीके से स्केल से लाइन खींच देंगे। तो ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। अब ये जो मिलाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाता है, तो इसको हम इस तरीके से और कटिंग कर देंगे। मार्किंग कर दिया मैंने, मार्किंग पे ही हमें कटिंग करते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमने लूजिंग और मेजरमेंट लिया है। अभी हमने मार्जिन नहीं लिया है। तो बैक का पल्ला जब भी हम कटिंग करेंगे तो उसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए चलेंगे। तो ये मैंने बैक के पल्ले में फ्रंट को बिछा दिया है, और ऊपर से 2 इंच का निशान लगा के फिर इसको रखते हैं। तो साइड को हमने वैसे ही बिल्कुल कटिंग करना है, इसलिए हमने कॉर्नर में रखा है। और जो क्रॉच का एरिया है उसमें हमने मार्जिन लेते हुए चलेंगे। तो जितना मार्जिन रहेगा हम उसमें पूरा लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट से हमें स्केल को सीधा रख के और लाइन खींच देनी है। तो यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन पूरे में लेते हुए चलेंगे। अब ये मैंने ये 2 इंच का ले लिया है। अगर हिप हैवी होती है तो हम 3 इंच का लेते हैं, और इसमें फिर हम शेप दे देंगे। ये हमारा क्रॉच बन जाएगा यहाँ से। और पूरे में हमें 2-2 इंच का इस तरीके से मार्किंग करते हुए चलना है। तो ये मैंने इंची टेप से 2-2 इंच लिया है। आप चाहो तो अगर स्केल रख के भी हम अगर शेप करते हैं तो बहुत सुंदर शेप आ जाती है। तो ये मैंने स्केल से भी मैं इसमें ये मार्किंग कर दी है, मैंने स्केल को लेते हुए। तो इस तरीके से इसमें कर्व स्केल से भी कर दिया। तो अब जितनी जो भी मार्किंग आई है हमारी, हमें उसी मार्किंग को पूरा फॉलो करते हुए चलना है। और साइड का पोर्शन हमें बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे हमारा फ्रंट का था। और लास्ट में जो भी हमारा मार्जिन है बॉटम का, हमें उसे फोल्ड करके और तब कटिंग करना है। इसको हमेशा फोल्ड करके ही कटिंग किया जाता है। अब हमारा जो भी लाइन हमने जो भी ड्राइंग की है उसके ऊपर से ही कटिंग करते हुए चलेंगे। और मार्जिन 2 इंच का मार्जिन हमने ले लिया है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बार बार देखना वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने जो भी कमर में जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इसको हम बिल्कुल सिर्फ हिप के साइड से उठाएंगे, बाकी कमर पे बिल्कुल बराबर कर देंगे दोनों पल्लों को। बस ये हमें सिर्फ कमर से ही ऊंचा करना है, क्योंकि जब भी हम झुकते हैं तो पैंट से हमारी कमर दिखाई देती है, तो इसलिए हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। पूरी कटिंग हो चुकी है ये। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आई है अच्छे से तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नहीं जो पॉइंट नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। तो मैं फिर दूसरी वीडियो में आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? पॉइंट बिल्कुल जो भी मैंने बताए हैं बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप कटिंग करोगे तो आपको
आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब ये पॉकेट का मार्किंग मैं कर रही हूँ।